हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में। आज की इस वीडियो में आपकी करंट सिचुएशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन लेके आया हूं कि भैया मिड टर्म सर पर है, हमने अभी तक बिजनेस स्टडीज में कुछ नहीं पढ़ा। अब किस तरीके से पढ़ाई करें कि हम मिड टर्म में मैक्सिमम मार्क्स, फुल मार्क्स स्कोर कर पाए। तो बेटा बिल्कुल टेंशन मत लो, आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको कहने से पहले आपका भाई चैनल पर प्रोवाइड कर देता है। तो भैया चलो मैं बताता हूं कि कैसे कैसे आपको प्रिपेयर करना है अपने मिड टर्म के लिए फॉर बिजनेस स्टडीज। चलिए बेटा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ना आज की सिचुएशन को समझ लेते हैं। सिचुएशन क्या है कि भैया हमारे 4 महीने बर्बाद हो चुके हैं, हमने बिजनेस स्टडीज में कुछ नहीं पढ़ा है, और पढ़ा भी है तो एक दो चैप्टर हमने केवल पढ़ाई करी है और उससे कुछ होने वाला नहीं है, वो भी हमने ठीक से नहीं पढ़े हैं। ठीक है, इसके बाद अब केवल अगस्त और आधा सितंबर बचा हुआ है, पूरा सिलेबस कवर करके उसकी रिवीजन भी करनी है, तो टाइम तो बहुत कम है। तीसरी सिचुएशन है हमारे पास कि भैया पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, बिजनेस स्टडीज ना बच्चों को बोर लगती है, उनका मन ही नहीं करता पढ़ने का। तो ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम है हमारे सामने। इसके बाद अब प्रेशर तो बढ़ता जा रहा है, एग्जाम में टाइम बचा नहीं है, एग्जाम बिल्कुल सर पर आ गए हैं, तो प्रेशर बढ़ रहा है, टेंशन बढ़ रही है, बट उससे कुछ होगा नहीं, उससे सॉल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे और मैं बताऊंगा आपको उसका सॉल्यूशन। बिल्कुल टेंशन मत लो, टाइम ही नहीं मिल रहा आपको। सबसे बड़ा एक्सक्यूज ना बच्चों को यही है कि भैया हमें तो टाइम ही नहीं मिलता, कोचिंग, स्कूल, एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज सब में निकल जाता है हमारा टाइम, पढ़ने का टाइम ही नहीं हमारे पास। इससे काम तो चलेगा नहीं, सॉल्यूशन तो ढूंढना पड़ेगा ना, ढूंढेंगे, डोंट वरी। इसके बाद समझ ही नहीं आ रही, आधे बच्चों को बिजनेस स्टडीज समझ में ही नहीं आती। ठीक है, अब पता नहीं वो किस तरीके से पढ़ते हैं, क्या अप्रोच यूज करते हैं जिसकी वजह से समझ में नहीं आती, बट प्रॉब्लम है बच्चों के साथ, बच्चे बिजनेस को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। अगली प्रॉब्लम जो आ रही है इस टाइम पे, बच्चे समझ भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, पर उन्हें याद ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि गलत अप्रोच यूज कर रहे हैं। सही अप्रोच कौन बताएगा? आपका भाई। बिल्कुल टेंशन मत लो। इसके बाद बच्चों की अगली प्रॉब्लम है कि भैया बिजनेस स्टडीज हमने पढ़ ली, याद भी कर ली, पर कुछ टाइम बाद भूल जाते हैं, रिटेन नहीं कर पाते, एग्जाम में रिकॉल नहीं कर पाते। बिल्कुल टेंशन मत लो, आपका भाई है। सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन इस वीडियो में बताने वाला हूं, एंड तक वीडियो को देखना है। पूरा शेड्यूल किस तरह से पढ़ना है और किस तरह सिलेबस कंप्लीट करके उसकी रिवीजन करनी है, सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में मैंने बता रखा है। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, आपकी इस तरह की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं अपने चैनल पे आपके कहने से पहले ही प्रोवाइड कर देता हूं, तो बिल्कुल टेंशन ही नहीं। चलो शुरू करते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले तो बेटा आज की सिचुएशन को ना एक्सेप्ट कर लो, जो हो गया वो हो गया, उसको बदल नहीं सकते आप, पास्ट में जाके उस चीज को बदल नहीं सकते, नहीं बदल सकते ना। तो फोकस किस पे करना है? हमें फोकस करना है सॉल्यूशन पे कि भैया अब कैसे पढ़ें, अब सिलेबस कैसे कवर करें, अब अच्छे मार्क्स कैसे लाएं, उस पे फोकस करना है। पॉजिटिव रहो, विश्वास रखो, हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। ठीक है, दूसरा, सबसे पहले ना अपना वाई फाइंड आउट कर लो कि भैया आपको पढ़ना क्यों है। जो बच्चे ना कहते हैं ना भैया पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, ये सब्जेक्ट बोर लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत सारे एक्सक्यूज है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उनको पढ़ना क्यों है। जिस दिन आपको पता हो जाएगा ना कि आपको पढ़ना क्यों, आपका वाई क्यों है, आपको अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, आपको अच्छे मार्क्स लेके आना है, आपको अपना करियर एक ऐसी जगह पे आपको पहुंचना है जहां पे आपने सोचा हो, जो आपकी ड्रीम पोजीशन है। जब आप डिसाइड कर लोगे ना कि भैया इसलिए पढ़ना है, आपको वाई मिल जाएगा कि भैया पढ़ना क्यों है, उसके बाद अपने आप पढ़ने का मन भी करेगा और टाइम भी निकल जाएगा। तो ये सारे एक्सक्यूज खत्म हो जाएंगे आपके। आ रही बात समझ में? इसके बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना कि बच्चों को बिजनेस स्टडीज समझ में ही नहीं आ रही। समझ में क्यों नहीं आ रही भाई? क्योंकि आप गलत अप्रोच यूज कर रहे हो बिजनेस स्टडीज को पढ़ने के लिए, आपको पता ही नहीं कि पढ़ना किस तरह से है। मैं बताता हूँ, सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, अपना कंसेप्ट क्लियर करना है। कंसेप्ट क्लियर कैसे होगा कि भैया हम पढ़ते तो हैं, कंसेप्ट क्लियर करते तो हैं। बेटा आप केवल पढ़ के उस टाइम पे थोड़ा बहुत समझ के छोड़ देते हो। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक को रिलेट करके पढ़ना होगा। जब आप रिलेट करके पढ़ोगे तो मजा भी आएगा, बोर भी नहीं होंगे और लंबे टाइम तक याद रहेगा। रिलेट करना है अपने आसपास के एनवायरमेंट से, रियल लाइफ एग्जाम्पल देखो उस चीज के, तब मजा आने लगेगा, तब याद रहेगा, तब समझ में आएगा, तब लगेगा सबसे अच्छा सब्जेक्ट तो बिजनेस था, अभी तक हम क्या कर रहे थे, तब ये आपको फील होने लगेगा। आई गारंटेड। बस एक बार रिलेट करके पढ़ना शुरू करो। आप मेरी वीडियोस देखोगे ना, मैं आपको हमेशा रिलेट करके ही पढ़ाता हूँ, तभी तो आप समझ पाओगे ना यार। रियल लाइफ से रिलेट करो, बिजनेस स्टडीज है, हम कॉमर्स के स्टूडेंट है, हमें रट्टा थोड़ी ना मारना है, समझे? तो कंसेप्ट क्लियर करना है रियल लाइफ एग्जांपल के साथ, विजुअलाइज करने हैं कंसेप्ट, ठीक है, तब याद रहेगा। इसके बाद रीडिंग करनी है बेटा, कंसेप्ट समझ लिया, उसके बाद एक रीडिंग बहुत जरूरी है एनसीईआरटी की बुक से। अगर एनसीईआरटी से नहीं करनी है, आपको उसकी लैंग्वेज डिफिकल्ट लगती है, तो आप रेफरेंस बुक से भी करते हो, कर सकते हो, बट मैं एनसीईआरटी प्रेफर करता हूँ। ठीक है,
उसके बाद रीडिंग करनी है, जो जो मेन पॉइंट्स लगे उसमें आपने मार्क करे, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपके समझ में आने की प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो जाएगी, आई गारंटेड। चलो अब समझ में आ गया। समझ में आने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगले बच्चे की आती है कि बिजनेस स्टडी लर्न ही नहीं हो पाती। भैया लर्न नहीं हो रही, क्यों लर्न नहीं हो रही? क्योंकि आपने तो समझा नहीं था और आप सोचते हो कि समझने से काम चल जाएगा। नहीं, आपको बिजनेस स्टडीज याद करनी पड़ेगी। क्या याद करना है ये समझो। याद क्या करना है भैया? हमें याद करनी है डेफिनेशंस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ना, वो याद कर लो। समझ के याद करनी है, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो बट याद करनी है। अरे बस समझ में। इसके बाद जो सब हेड्स है, पूरा पूरा मेरिट्स, डीमेरिट्स, इंपॉर्टेंस, ये सब कुछ लर्न नहीं करना होता। उसके मेन मेन हेड्स लर्न करने होते हैं। उसके अंदर का कंटेंट आपको खुद बनाना होता है, खुद लिखना होता है। सब कुछ रट्टा मारने लगोगे नहीं हो पाएगा, सिलेबस बहुत वास्ट है। अरे बस समझ में। तो सब हेड्स लर्न कर लो बस। इसके बाद लर्न करना है आपको डिफरेंस बिटवीन, जो डिफरेंस है अलग अलग कंसेप्ट में, वो लर्न करोगे तो उसका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता है और टॉपिक पूरा का पूरा कवर हो जाता है। तो डिफरेंस लर्न करना है। ये तीन चीजें लर्न करनी है, बाकी केवल समझ के काम चल जाएगा। अरे बात समझ में। चलो क्लियर हो गई ये प्रॉब्लम। इसके बाद अगली प्रॉब्लम आती है कि भैया याद ही नहीं रहता। तो याद भी रहेगा, टेंशन मत लो। कैसे याद रहेगा? जब आपने टॉपिक पढ़ा है ना, तो उसके शॉर्ट नोट्स बना लो। शॉर्ट नोट्स 1 या 2 पेज में नोट्स बना लो। मतलब पूरा का पूरा टॉपिक आपके 1 या 2 पेज पे आ जाना चाहिए, जिसको आप हर जगह कैरी कर सको, हमेशा जब मन किया तब रिवाइज कर सको। अरे बस समझ में। शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग नोट्स बनाने की बात नहीं कर रहा। लॉन्ग नोट्स तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा आने वाले टाइम में। शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा जब मैं रिवीजन सीरीज स्टार्ट करूंगा। कुछ टाइम में मैं रिवीजन कराने लगूंगा, 5-5, 10-10 मिनट में पूरा रिवाइज कराऊंगा। टेंशन मत लो, आपका भाई है। बट आपको अभी के लिए 1 पेज नोट्स बनाने हैं, ठीक है? 1 पेज नोट्स सेल्फ मेड। इसके बाद आप यूज करो एक्रोनिम्स। कोई लंबा टॉपिक है, बहुत सारी लिमिटेशन है, आपको लर्न नहीं हो रही, तो उसमें क्या करो ना, मेन मेन वर्ड्स ढूंढ लो उसमें से और उसके एक्रोनिम्स बना लो। एक्रोनिम्स मतलब समझते हो ना, कि शॉर्ट फॉर्म में किसी लंबी चीज को याद करना, ठीक है? एंड टाइम पे मैं भी कुछ एक्रोनिम्स प्रोवाइड कर दूंगा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनके। बट अभी के लिए आप अपने हिसाब से एक्रोनिम्स बना के रखो, इससे आप उसको याद कर पाओगे। अगला मैंने आपको बताया, हर कंसेप्ट को रिलेट करके विजुलाइज करके पढ़ना है, तो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है? और बीच बीच में आप रिविजन करते रहो। ऐसा नहीं है कि टॉपिक पढ़ लिया फिर 1 महीने के छोड़ दिया, 15 दिन के छोड़ दिया। बीच में जब भी टाइम मिले, 1 पेज नोट्स है आपके पास, आप बस उसको कैरी करो, जहां भी जा रहे हो 10-15 मिनट देख लो, हो गया रिवीजन। आई बात समझ में? तो इससे आपको याद रहना शुरू हो जाएगा, ठीक है? अगला, अगली प्रॉब्लम आती है बेटा कि पता तो है बट लिख नहीं पाते। हमें पता तो है कि भैया ठीक है, ऐसे 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 ये चीजें हमें पता है कि इस टॉपिक का आंसर ये होगा, बट उसको हम आंसर एग्जाम में लिख नहीं पाते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों के साथ बिजनेस स्टडीज में। तो बेटा उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस। कौन सी प्रैक्टिस? राइटिंग प्रैक्टिस। आपको लिख लिख के देखने पड़ेंगे। सीधा एग्जाम में जाके लिखोगे नहीं लिख पाओगे। क्या करो, चैप्टर के जो मेजर टॉपिक है ना, उसकी हेडिंग लिख लो, उसके सब हेड्स आपने लर्न कर लिए हैं, उसके अंदर का कंटेंट लिखो, अपने दोस्तों से, अपने मेंटर से चेक करो। 2-4-5 बार लिखोगे ना, अपने आप कॉन्फिडेंस बन जाएगा, फिर आप हर टॉपिक लिख पाओगे, ठीक है? एनसीईआरटी की एंड की एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट करो, अपने आप लिख के देखो, ठीक है? ऐसे ही रेफरेंस बुक में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, हॉर्स क्वेश्चन होते हैं, एंड में क्वेश्चन होते हैं, उनको प्रैक्टिस करो कुछ क्वेश्चंस की। जब लिख के देखोगे तो अपने आप आपको हैबिट बन जाएगी और प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? इसके बाद अगली प्रॉब्लम आती है कि बच्चों को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता, बच्चे क्वेश्चन नहीं समझ पाते एग्जाम में। तो बेटा उसके लिए ना आपको हर मेन टॉपिक के क्या बनाने हैं? कीवर्ड्स बनाने हैं। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हो ना, जब आप रीडिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मैं ना रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस टाइम पे ना हर पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो उस पूरे टॉपिक को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप वो कीवर्ड पकड़ लो। एग्जाम में जैसे ही वो कीवर्ड आपको दिखेगा ना, आपको याद आएगा कि यार ये उस टॉपिक की बात कर रहा है। अरे बस समझ में। ये बड़ी कंफ्यूजन होती है, बच्चों को समझ नहीं आता किस टॉपिक की बात कर रहा है, क्योंकि केस स्टडी वगैरह में फंसाएगा आपको। आप समझ ही नहीं पाओगे किस टॉपिक की बात कर रहा है। अगर आपने कीवर्ड बना रखे होंगे ना पहले से ही, ये कब बनेंगे? रीडिंग में। और रीडिंग में जो कीवर्ड बनाया उसको लिख लो अपने 1 पेज नोट में, साइड में थोड़ी छोटी सी जगह पे, समझे? चलो इसके बाद रिवीजन तो करनी है, तभी समझ पाओगे। जब रिवीजन करते रहोगे बार बार उस टॉपिक की, तो जब भी वो टॉपिक आएगा तो आप विजुलाइज कर पाओगे अपने 1 पेज नोट से कि यार मैंने वहां पे ये लिखा था। फटाफट दिमाग में 1 मिनट में क्लिक करेगा, एग्जाम में बैठे बैठे याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फटाफट देखते ही क्लिक कर जाएगा। आई बात समझ में? तो ये अप्रोच यूज करके देखो बेटा, आई गारंटेड आपको बिजनेस में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, एग्जाम हमारे सर पर है, केवल अगस्त बचा हुआ है और आधा सितंबर। और अगर आप इस वीडियो को 10-15 अगस्त के आसपास देख रहे हो तो और भी कम टाइम है। बट टेंशन मत लो, मैं आपको पूरा का पूरा रास्ता बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको चलना है। तो उस हिसाब से आप बस फॉलो करते रहो, आई गारंटेड बढ़िया मार्क्स आएंगे, सिलेबस भी कंप्लीट होगा, रिवीजन भी होगी। चलो तो सबसे पहले तो ना बेटा हमने अज्यूम कर लिया कि भैया हमें अगस्त में कंप्लीट करना है। मैं बोल रहा हूँ 4 हफ्ते दे दो बस। 4 हफ्ते रेगुलर 1-1 घंटा पढ़ लो बिजनेस स्टडी, जैसे मैं बता रहा हूँ, बस कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है? तो आज के टाइम में आपको ना प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना,
भैया अब पढ़ लो, जब ये वीडियो देख रहे हो उसके अगले दिन से क्या उसी दिन से पढ़ना शुरू कर दो, बात खत्म। अब टाइम नहीं है, क्या सोचो कि मैं बाद में पढ़ूंगा, नहीं, एग्जाम में पढ़ूंगा, नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा। जैसे बता रहा हूँ वो सब चीजें अभी के अभी करना शुरू कर दो, ठीक है। अगला, टाइम टेबल मत बनाने जाना, उससे कुछ नहीं होने वाला। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन फॉलो करोगे, उसके बाद बिल्कुल फॉलो नहीं करोगे। कंसिस्टेंटली पढ़ना है रेगुलर बेसिस पे, दैट्स इट। सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं और बिजनेस स्टडीज को रोज 1 घंटा देना ही देना है, देना पड़ेगा, अब तो देना पड़ेगा। अरे बस समझ में। अगला, स्मार्ट वर्क करना है आज के टाइम में, टाइम बहुत कम है ना, तो स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क कैसे करना है, वन शॉट वीडियो देखनी है। आपके भाई ने वन शॉट वीडियो डाल रखी है, वो देखते जाओ, आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। आई बात समझ में, टाइम सेव होगा आपका। दूसरा, दोस्तों की हेल्प लो। अगर किसी दोस्त ने कोई टॉपिक कवर कर रखा, ढंग से आता है उसे, तो भैया उसकी हेल्प लो, जल्दी जल्दी कंसेप्ट समझो, टाइम बचेगा, ठीक है। इसके बाद कोई टॉपिक में फंस गए हो तो बैठे मत रहो, हेल्प मांगो अपने दोस्त से, अपने टीचर से, अपने मेंटोर से। आगे बात समझ में। और सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़ना है। मैं बताता हूँ कैसे पढ़ना है। आपका सिलेबस कैसे कवर होगा, 4 हफ्तों में मैं बताता हूँ कौन से दिन क्या पढ़ना है। बेटा स्टार्ट करोगे पहले हफ्ते में। पहले हफ्ते में आपको क्या करना है, अपना पहला चैप्टर उठाना है, उसमें फंडामेंटल ऑफ बिजनेस, ये है आपका फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है, मीनिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है कि बिजनेस क्या है, कैसे है, ठीक है। बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का टॉपिक है, वो पूरा कवर करना है। तीनों के बीच में डिफरेंस को ठीक से लर्न कर लेना है पहले दिन। दूसरे दिन क्या करना है, आपको इंडस्ट्री और कॉमर्स पढ़ना है, ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके बाद ट्रेड, ऑक्सिलरी टू ट्रेड, ट्रेड के कौन कौन से ऑक्सिलरीज होते हैं जो हेल्प करते हैं ट्रेड करने में, और ट्रेड क्या होता है, ठीक है, ये पढ़ना है। इसके बाद बिजनेस रिस्क पढ़ना है। 3 टॉपिक आपको डे 2 में कवर करने हैं। कर दिया, हो जाएगा आराम से, छोटे टॉपिक है, डोंट वरी। अगला, अगले दिन आपको करना है हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ये फर्स्ट चैप्टर का ही छोटा सा पोर्शन है, ये कवर करना है। टाइम बचता है तो इसका कोई पोर्शन रह जाता है तो वो कवर कर लेना, ठीक है। 3 दिन में आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा इजिली, और मेरी वीडियो देखते रहना और भी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एमसीक्यू और केस स्टडी करना है, साथ के साथ करते हुए चलना है एमसीक्यू और केस स्टडीज, ठीक है। तो चौथे दिन आपको इसी टॉपिक के, आपकी बुक, रेफरेंस बुक जो आपके पास, उसके पीछे एमसीक्यूज होंगे, केस स्टडी होगी, वो सॉल्व कर लेनी है, ठीक है बेटा। अगले दिन 5वें दिन आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। आपको कुछ टॉपिक्स उठा लेने हैं, इन टॉपिक्स में से एनसीईआरटी के एंड के क्वेश्चन उठा लेना, उसको लिखने की प्रैक्टिस करना। आ रही बात समझ में। चलो, इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे 5 दिन लगेंगे, चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आएगा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस टर्म का, वो है हमारे पास फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अरे बस में फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इस टॉपिक को थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा आपको। तो पहले दिन, मतलब जब आपका छठा दिन है, उस दिन क्या करोगे, आप केवल सोल प्रोप्राइटरशिप कवर करोगे। अगले दिन में आप पार्टनरशिप के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, क्या होता है, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। उसके अगले दिन आप टाइप ऑफ पार्टनर्स पढ़ोगे। मैंने इस टॉपिक को अलग रखा है, पूरा दिन दिया है, क्यों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ढंग से पढ़ना, वो पिछला कुछ रह जाता है तो वो भी कवर कर लेना। अगले दिन करोगे आप क्या, HUF, मतलब ये वीक 2 की बात कर रहा हूँ, डे 1 डे 2, ठीक है। हिंदू अनडिवाइड फैमिली के बारे में पढ़ोगे, याद करोगे ठीक से, ये छोटे टॉपिक है, ठीक है। अगले दिन आप पढ़ोगे कॉर्पोरेट सोसाइटी। हर टॉपिक को मैंने अलग अलग दिन प्रोवाइड किया हुआ है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। इसके बाद हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपके सिलेबस का, वो है कंपनी। कंपनी में आप आराम से 3 दिन लगाओगे, हर टॉपिक को डिटेल में पढ़ोगे, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, टाइप ऑफ कंपनीज कौन सी है, सब कुछ, ठीक है। बहुत डिटेल में पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद पूरे चैप्टर के एमसीक्यू और केस स्टडी के आप अपनी क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करोगे, ठीक है, इस चैप्टर के। अगले दिन आप क्या करोगे, डिवीजन करोगे चैप्टर नंबर 1 की, और जहां से अगर कुछ रह जाता है थोड़ा बहुत, तो यहाँ भी आप कवर कर सकते हो। मैंने बहुत लीनियंट बनाया है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं बनाया, लीनियंट बनाया। इसके बाद डे 2 में आप क्या करोगे, अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा आपका, पब्लिक, प्राइवेट और ग्लोबल एंटरप्राइज, ठीक है बेटा। यहाँ पे आप डे 2 में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर पढ़ोगे, और साथ में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, छोटे टॉपिक है, आप इसको रिवाइज कर लोगे, ढंग से पढ़ लोगे, ठीक है। चलो, इसके बाद आया हमारे पास डे 3 में स्टैट्यूटरी अंडरटेकिंग और गवर्नमेंट कंपनी के बारे में पढ़ोगे आप। ये भी 2 टॉपिक है, इनके मैरिट्स डिमेरिट्स दोनों के हैं, बस ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, आराम से कवर हो जाएगा। डे 4 में आप MNC, जॉइंट वेंचर और PPP, ये बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक है तीनों, और बहुत ईजी है, इसलिए मैंने एक ही दिन में डाला है इसको। उसके बाद आप इस पूरे चैप्टर की क्या करोगे, MCQ और केस स्टडीज करोगे। आई बात समझ में। तो यहाँ से आपका थर्ड चैप्टर भी कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, वीक 3 में आपका जो वीक 3 में जो हमारा 6th डे था, उसमें आपको दोनों चैप्टर की दोबारा से रिवीजन करनी है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की, ठीक है। इसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट करना है आपको डे 7 ऑफ वीक 3 में, बैंकिंग सर्विसेज, ठीक है। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है और ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बैंकिंग सर्विस के बारे में, उसका मीनिंग क्या है, टाइप क्या है, वो पढ़ना है, और टाइप ऑफ बैंक्स पढ़ने हैं, बस। उसके बाद चौथे हफ्ते के डे 1 में आपको बैंकिंग सर्विसेज का जो बचा हुआ पार्ट बचा हुआ है वो पढ़ना है, बैंकिंग का, ध्यान रखना इस बात को। फिर उसके अगले दिन आपको इंश्योरेंस और पोस्टल सर्विस के बारे में पढ़ना है, दोनों टॉपिक एक दिन में कवर हो जाएंगे आराम से। इसके बाद आपको इस चैप्टर के MCQ और केस स्टडी को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। अगले दिन आपका आखिरी चैप्टर स्टार्ट होता है, दैट इज अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ बिजनेस, ठीक है। और ये बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। चलिए, तो
ये 2 दिन में आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि बहुत ही छोटा टॉपिक है। इसके बाद उसके आप एमसीक्यू और केस स्टडी करोगे और डे 7 में आप रिवीजन करोगे चैप्टर 3 और चैप्टर 4 की। आप ये शेड्यूल लिख लेना अपनी कॉपी में, आप इसको थोड़ा बहुत अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो। आ रही है समझ में? अगर कोई टॉपिक आपका कोई चैप्टर दूसरा आ रहा है तो वो चैप्टर आप वहां पे डाल देना, ठीक है, बट फॉलो जरूर करना है और खुद बना के करना है, ठीक है। अगर ये जब टॉपिक्स आ रहे हैं तो इस तरह से फॉलो करो, आई गारंटी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है बेटा। चलिए, तो आपके पांचों के टॉपिक, पांचों के 5 टॉपिक कवर हो गए, ठीक है। और तरीके से बहुत ही लीनियंट वे में, बहुत ज्यादा स्टिक नहीं बनाया मैंने, बस 1 घंटा डेली बेस से पढ़ना है, दैट्स इट। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया, शाबाश। सो दैट्स इट अवर वीडियो। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे एंड आई एश्योर यू, अगर आपने स्टार्टिंग से एंड तक जितनी भी चीजें बताई है सब फॉलो कर ली तो बिजनेस में फुल मार्क्स लाने से कोई नहीं होता। आज के डेट से भी मैथ करोगे तब भी। आ रही बात समझ में? अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स, बिल्कुल टेंशन छोड़ दो, आपका भाई है। आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके बोलने से पहले मैं आपको यहाँ प्रोवाइड कर देता हूँ, तो बिल्कुल निश्चिंत रहो, बस अपने भाई के साथ जुड़े रहो और मेहनत करते रहो, दैट्स इट। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, क्या प्रॉब्लम आप इस टाइम पे फेस कर रहे हो, कौन सा रोड मैप आपको चाहिए, तो मैं उस टॉपिक को भी आपके लिए लेके आऊंगा बहुत जल्द। बिल्कुल टेंशन मत लो और बस पढ़ते रहो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट।